नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इस बार काफ़ी ज़्यादा जनता के संपर्क में आकर अपनी गलतियों को एहसास करने का एक मौका है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से कद्दावर नेता जो कहे जाते थे, बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और 1600 मत से हारे थे। हालांकि ये अंदर की बात है कि उन्हें निराश होना पड़ा, वहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन उनका आक्रोश धीरे धीरे आरजेडी से था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क रहे हैं। नित्यानंद राय के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके संपर्क में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेरित हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर करीब सैकड़ों गाड़ियों के साथ वो पहुँचे थे पटना प्रदेश भाजपा कार्यालय में। वहाँ उनका स्वागत किया गया। उस मौके पर पटना में जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। सभी के समक्ष आर.के. चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद उनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है कि कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी जो राजपूत वोट बैंक है, उसे लेकर के वो क्षेत्र में कार्य करे। क्षेत्र में कार्य करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था को बढ़ाने के लिए और तमाम जो कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि राजपूत बहुल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो राजपूत वोट बैंक है उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ लाने की जिम्मेवारी उन्हें सम्राट चौधरी ने सौंपी है। फूलमाला के साथ स्वागत किया गया, उनसे अपेक्षा भी की गई कि वो काम करेंगे। इसके साथ ही जो वहाँ पर जो अपने वक्तव्यों में सम्राट चौधरी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को इशारे में कहा कि वो परिवारवाद पार्टी है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया। आर.के. चौधरी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और वो पूरी मेहनत और लगन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए किस तरह वहाँ सम्मान हुआ, किस तरह पटना के प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें सदस्यता दी गई और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या कहा। प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा से रहे हैं। राजकुमार चौधरी जी हायाघाट से मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। बबलू ठाकुर जी मुखिया श्री रामपुर के, शशि राठौर जी मुखिया प्रतिनिधि, पूनम झा जी मुखिया प्रतिनिधि, मोहम्मद बसारू तुल्ला मेयर प्रतिनिधि हायाघाट, उज्जवल झा पूर्व मुखिया रामभद्रपुर और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का हृदय इतना बड़ा है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पूरे विश्व का सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका आज लगभग 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए जीता है और समाज के लिए जीता है, जो भेद नहीं करता है। इसके नेता भी अपने को प्रधान सेवक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। अब जिसके नेता प्रधान सेवक के भाव में काम करता हूं और 140 करोड़ भारतीय को परिवार मानता हो, सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेता हो, वह पार्टी की बराबरी कोई पार्टी कर ही नहीं सकता। अरविंद ठाकुर जी और इस मंच पर दो महत्वपूर्ण साथी, इनके साथ हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। एक डॉक्टर आर.के. चौधरी जी का मैं स्वागत करता हूं और दूसरा रामानंद राम जी जो माननीय पूर्व विधायक है, इनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आए, सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह पूरा भारत बढ़ रहा है और किसी ने भी सोचा नहीं था इस देश में कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पहले का भारत और आज का भारत फर्क स्पष्ट दिखता है। कल तक जिस देश के लोगों का मान सम्मान दुनिया में नहीं दिखता था, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नहीं दिखते थे, सिर्फ रिमोट वाली सरकार दिखती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया में दिखते हैं
और दुनिया में भी डंका से। भारत में आर्थिक रूप से हम गरीब दिखते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना परिश्रम किया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम किया कि आज दुनिया के 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा हुए, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। हम बिहार जैसे प्रदेश में है जहां फैक्ट्री नहीं है, पानी पानी है, और जिस इलाके से आप आते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार के इलाके में 8-8 नदियां हमको तबाह करती है। एनडीए की सरकार के बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाए। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेन और सड़कों का जाल उस इलाके में बिछाने का काम किया। आज भी मोदी सरकार लगातार आपके गांव तक विकास कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। कहता है कि अब जब भी राजनीतिक संन्यास मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, राणा रणधीर सिंह जिंदाबाद। अभिभावकों की बड़ी व्यवस्था है। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, मित्रों, यह चुनाव का समय है और चुनाव युद्ध है। युद्ध में वह नहीं देखा जाता कि मेरा मामा कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा दादा कौन है। युद्ध है। चुनाव आपके सामने लोकसभा का है। इसीलिए सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने लिया है अवतार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद।